बिल्कुल। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा 370 कोई किसी के बाप के बस की भी नहीं कटवानी। यहाँ माशाल्लाह कोई देख तो ले उनकी तरफ निगाह उठा के। बुलडोजर फिर चाहिए, बुलडोजर। तो नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज में। दोस्तों आज हम खड़े हैं बुलंदशहर के मलिका पार्क में। यहाँ शायद एक डिबेट होनी है किसी बड़े चैनल की, आस पर हम छोटे चैनल है, तो हम सिर्फ कुछ सवाल पूछने आए हैं इनसे कि ये क्या चाहते हैं कि बीजेपी को किन मुद्दों पे वोट दिया जाए, और क्या ये यूपी इलेक्शन जीतने वाली है भाजपा, क्या टक्कर होगी, और भी बाकी सवाल है। आइए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी, बुलंदशहर के रहने वाले? हाँ, बुलंदशहर के रहने इसी विधानसभा में वोट करेंगे? हाँ, इसी में करेंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किन मुद्दों पे दोबारा वोट चुन के भेजा जाए? विकास के मुद्दे पे, या जो लगातार कैराना में अमित शाह जी ने मुद्दा उठाया कि यहाँ से पलायन हुआ, या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे? सीधा सवाल। विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे। हाँ, विकास के मुद्दे पे। ठीक है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे वोट नहीं चाहते आप? हिंदू मुस्लिम के उससे तो कोई मतलब ही ना है। सबसे पहले तो मतलब ये है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये देखो कि हमारी सरकार ने जो 70 साल से राम मंदिर नहीं बनने दिया, अब हमारी सरकार ने देखो कितना भव्य मंदिर बन रहा है। आपके क्या विचार है, किस मुद्दे पे वोट मिलना चाहिए भाजपा? भाई साहब भाजपा ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई भी। आप तो समर्थक है आपने। हाँ भाई साहब समर्थक है, पूरे खड़े हुए हैं। अंधे भक्त नहीं है, खूब आँख खुली हुई है, खूब दिख रहा है। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे 370 कोई किसी के बाप के बस की भी नहीं कटवानी। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। पहले कानून व्यवस्था, हमारी माँ बहन महिला जितनी भी शाम को मत निकल नहीं पाती थी, आज खुलेआम माशाल्लाह कोई देख तो ले उनकी तरफ निगाह उठा के। लेकिन NCRB के आंकड़े इस बात की कहीं ना कहीं गवाही नहीं देते कि औरतें अब भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। नहीं, अभी भी कुछ कमी बाकी रह गई है। कमी बाकी नहीं है, सुरक्षित है। और वो भी विपक्ष के अखिलेश यादव जी के गुंडे हैं जो कर रहे हैं गठबंधन से अब जो गुंडे हैं वो इन्हीं के हैं। वो यहाँ भ्रष्टाचार फैलाते हैं और वो ही बहन बेटियों को छेड़ते हैं। 5 साल में हुआ, वो 5 साल बाद इसका भी जवाब दे दिया जाएगा। वापस योगी जी आते हैं तो क्या? इसीलिए योगी जी को ठीक है, बिल्कुल वापस योगी जी। बुलडोजर फिर चाहिए, बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर। मोदी योगी, मोदी योगी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर 2022 पे दोबारा योगी जी आते तो आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ बची चीजें रह गई जिसे वो दोबारा से ठीक करें और उस पर काम करें, लाइक विकास, रोजगार, इन चीजों को आप चाहते हैं इस पे दोबारा से योगी जी और अच्छे से मेहनत करें, जो शायद 5 साल में थोड़ी अधूरी रह गई? भाई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और पिछले 4-5 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो शिक्षा के क्षेत्र की जो केस चल रहे थे उन पर सालों से। और जैसे मैंने खुद अपना, वैसे मैं सरकारी टीचर हूँ, लेकिन मैंने खुद एग्जाम दिए थे 2014 में, तो उसके रिजल्ट आते थे 2017 में, 3-4 साल में। और यूपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था 2014 में, 3 साल बाद तो उसका रिजल्ट आया। और तो इसलिए उसमें ये वाली सारी समस्या पिछले 5 साल में हुई थी। अभी ये जो 69,000 वैकेंसी का आया था, इन पर सारे केस लगे पड़े थे। शिक्षक भर्ती, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्रों को जॉब दे दी और वो एलिजिबल नहीं थे। बाद में कोर्ट ने सबको हटा दिया। तो वो पिछली सरकार जब जाने से पहले 70,000 लोगों को, शिक्षा मित्रों को जॉब दे गए बिना एलिजिबल होने के बाद। कोर्ट ने सबको हटा दिया। अब सब लोगों ने हंगामा किया, उन्होंने जिनकी जॉब हट गई तो उनको एडजस्ट करना पड़ गया। आज भी आक्रोश नहीं, हाँ, वो अब अगले 5 साल में उन्हें केस नहीं झेलने। अब जो भी वैकेंसी आएगी अपने आप निकालेंगे फ्रेश। और जैसे मैं टीचर हूँ, मैं खुद कराता हूँ तैयारी वगैरह, मैंने देखा है कि इतनी वैकेंसी अभी पिछले दिनों निकली थी, 15,000 टीचर की वैकेंसी। 15,000 मतलब पिछले 4-5 साल में मैंने टीचर वैकेंसी जितनी देखी है ना, मैंने अपने 10 साल की कैरियर में देखी। मैं 2010 से केंद्रीय विद्यालय में हूँ। हाँ। अच्छा, ये जो 300 यूनिट बिजली का वादा कर रही है अखिलेश सरकार की, कहीं ना कहीं खींचता है आम आदमी को उनकी तरफ? बताऊंगा इसमें। बिल्कुल। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हमें फ्री चाहिए, भ्रष्टाचार फ्री चाहिए, गुंडा राज फ्री चाहिए, जो बाबा अच्छी से कर रहे हैं। अच्छा। और ये सरकार दोबारा आएगी, योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे, सातों सीट बुलंदशहर की भाजपा का कमल खिलेगा। और देखिए, इसमें बिजली फ्री में एक बात है, जैसे मेरा खुद का जन्म बुलंदशहर का है और 30 साल यहाँ पर रहते रहते हो गए। यहाँ पर ये हालत रहती थी कि दिन में 12 से 3 और रात को 12 से 3, ये तो फिक्स होता था लाइट का। ना दिन में सो सकते ना रात में। घर में अगर 2 इन्वर्टर थे ना, तो वो भी यूज नहीं, उनसे भी बैटरी से काम नहीं चलता था, इतना लाइट जाती थी। और पिछले 5 साल में ये हालत है कि हमारे घर में लास्ट बैटरी 2017 में लगी थी, 18 में एक बैटरी नहीं लगी, क्योंकि लाइट ही नहीं जाती। बिजली एक मुद्दा है, मुद्दा थी, अब तो वो भी खत्म हो चुका है। बिजली आना जाना एक मुद्दा हुआ करता था। आज की डेट में मुद्दा ये है कि बिजली कौन पूरे टाइम दे पा रहा है।
लोग बातें करते हैं, सप्लाई जो कोयले की सप्लाई नहीं हो पाती थी, पेमेंट नहीं हो पाता था, आज की डेट में पूरा पेमेंट हो रहा है, इसलिए आपको बिजली 24 घंटे मिल रही है। और बिजली तो बिजली क्या, रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वायत्ता, किस चीज़ पे बात करें, सब चीज़ पे योगी जी ने और बीजेपी की सरकार ने काम किया है। और एक अंतिम बात इसी के लिए है, तो बीजेपी को ही देंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल, उसमें कोई दो एक राय है ही अंतिम नहीं। बात ये है, देखिए पिछले 5 साल पहले हम पूरा बिल पे करते थे, तब हमें लाइट नहीं मिलती थी। तो जब हम पैसे दे के हमें लाइट नहीं मिलती थी, तो फ्री में लाइट के लिए तो ये तो एक प्रकार का खाली अखिलेश प्रलोभन है और अखिलेश कुछ नहीं यादव जी ने ये भी हिसाब ना लगाया होगा कि इंडिया में जितने घर हैं ना, उसमें से 90% घरों में एक महीने में 300 यूनिट नहीं आती। इसका मतलब पूरे प्रदेश की बिजली फ्री, पूरे प्रदेश की। और उन्होंने ये भी हिसाब नहीं लगाया होगा कि पूरे प्रदेश के अगर 5 करोड़ घरों को मल्टीप्लाई करके निकालें तो कितना अमाउंट बैठेगा, उतना अमाउंट मुझे लग रहा है बोल नहीं पाएंगे वो। तो इसलिए बिना और ये टीएचडीसी का प्लांट लग रहा है। आएंगे। एक सवाल था आपसे भी कि क्या ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी से नाराज है, क्या अब बीजेपी ने मना लिया है ब्राह्मणों को? नहीं, मनाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का समाजवादी पार्टी का एक भ्रम फैलाया जा रहा है शहर में, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे वाला जो केस हुआ था, उनकी विकास दुबे की फैमिली में किसी को टिकट दिया है कांग्रेस ने? नहीं, विकास दुबे ने सारे काफी ब्राह्मण मारे हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई सुनिए। गुंडे जो भी हो, किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, ऐसे गुंडों को हमारे बाबा आदित्य जोगीनाथ ने सफाया करो। मैं तो भगवान मेरी उम्र लग जाए, लाखों ऐसे गुंडों का एनकाउंटर होना चाहिए, फिर दोबारा चलना चाहिए। तो क्या कुछ कमी रह गई थी अभी जो इस बार इस कार्यकाल में 5 साल में 2017 से 2022 के बीच में योगी जी ने नहीं पूरा किया, वो आप चाहते हैं अगर वो 2022 से 2027 में दोबारा आते हैं तो वो पूरा करे वो काम जो बच रहा है? ऐसा तो मेरी नज़र में कोई नहीं बच रहा, कोई भी काम। इतना विकास हुआ है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, हाईवे पे देख लीजिए, जो 5 घंटे का रास्ता होता है तो 2 घंटे में कवर हो रहा है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं बच रहा, और जो बचा जब तक रहेगी। अभी 70 साल से चोर राज कर रहे थे कांग्रेसी, इसमें सपा बसपा कांग्रेस, इन लोगों ने गुंडों को पाला। सपा बसपा कांग्रेस ने इन गुंडों को पाला, लेकिन योगी राज में गुंडा राज खत्म हो रहा है। इसमें वे व्यापारी हो या बिजनेस मैन हो, उनके बच्चे ना किडनैप हो रहे हैं, ना लड़की सड़क पर छेड़ी जा रही है। ये सब आतंकबाजी सपा बसपा कांग्रेस ही फैलाती है। अच्छा, योगी जी अभी एक जगह रैली में कह रहे थे, मैं तो कैराना में कुछ लोग हैं जो वो फिर से गर्मी दिखा रहे हैं, मैं तो मई जून में भी उसे शिमला बना देता हूँ। किसकी बात कर रहे थे वो? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जो गुंडों लोगों के दिमाग में गर्मी चढ़ रही है ना, वो वास्तव में शांत होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी और गरीब लोग, व्यापारी लोगों को परेशान करती है, उनके दिमाग में गर्मी है, उनकी तो बिल्कुल शांत होनी चाहिए। जैसे कि अखिलेश बबुआ अभी बोल रहा था कि गर्म नहीं होगी तो डेड बॉडी हो जाएंगे। तो गर्मी बॉडी में तो अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग में गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी अखिलेश की वास्तव में दिमाग में गर्मी है, नया खून है। यहाँ पे सपा आरएलडी उम्मीदवार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से हाजी यूनुस को उतारा गया, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनसे क्या मतलब कंपटीशन देखते हैं प्रदीप चौधरी का आप? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। एक तरफा 7 विधानसभा 7 सीटें बीजेपी की बैलेंस से हम जीत रहे हैं, कोई हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम लाखों वोटों से हम जीत रहे हैं, कम से कम बैलेंसर भी जीत है, हमारी निश्चित जीत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। योगी जी आते हैं तो आपकी क्या आकांक्षा है, आप क्या चाहते हैं योगी जी? और क्या हर साल गई सरकार रहनी चाहिए, होगी मोदी की, फिर होनी चाहिए, गई जीतनी चाहिए सरकार तो बीजेपी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बहुत भला करा इन मालिकन ने, अच्छा, गरीब का बहुत भला करा होगी मोदी जी ने। अच्छा, मानोगे ना? ठीक है। होगी मोदी जी ने बहुत भला करा, विकलांग का भी, गरीब का भी, सबका ही। मगर जो इनकी खोटी करते हैं ना, वो सबसे बुरे लगते हैं मुझे। साफ कहना, सुखी रहना। होगी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। 2022 बीजेपी जीत रही है और जीत चुकी है, मैं कह रहा हूँ खुल के। तो कार्यकर्ता कैसे मान लें आपकी बात? हम अपने आत्मा से कह रहे हैं, अच्छा। हम बोले वो भोलेनाथ हैं। अच्छा, ठीक है। आपने पूरी वीडियो तो देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखी तो फिर तो देख लो। और ये बीजेपी के लोग थे जिनसे हमने अभी सवाल पूछे और जवाब सुने। तो 7 मार्च को, नहीं माफ़ करना, 10 तारीख को ना शायद, हाँ 10 तारीख को पहले फेज़ के इलेक्शन होने हैं वेस्ट यूपी में, ठीक है। शायद 59 या 60 सीटें करीब वोटिंग होंगी उन पे। उसमें से बुलंदशहर की भी 7 सीटें हैं जिन पे वोटिंग होनी है। और बुलंदशहर सदर से प्रत्याशी है हमारे प्रदीप चौधरी, और उन्हीं के समर्थक यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने कुल मिला के, जितना मुझे समझ में आया, उनका बताना ये था कि योगी जी ने पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है। उस बेसिस पे वो वोट देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग मिले, आप वीडियो में देखा होगा आपने, जैसे कि उन्होंने बोला कि देखो हम तो वोट देंगे, कुछ भी हो जाए, हम भक्त नहीं, हम अंधभक्त हैं। तो उन्होंने ऐसे कोई जवाब नहीं दिया, पर हाँ मोटा मोटा समरी कहा जाए तो यही थी कि वो
इस इंटरेक्शन में हमको जो जानने को मिला वो ये था कि बीजेपी के जो समर्थक है वो 2014 से लेकर 2022 तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, आदमी 8 साल में थोड़ा सोच जाता है कि चलो यार अब क्या ही करना है, एनर्जी रहती है हमेशा। 8 साल हो गए फिर भी एनर्जी के साथ आते हैं नारे लगाने के लिए और शोर बचाने के लिए। शोर मचाना गलत होगा शब्द, पर हाँ मतलब अच्छे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाली फर्स्ट फेज़ की वोटिंग जब 7 मार्च को फेज़ 7 में पहुंचेगी तो बीजेपी के सीटें कहां तक पहुंचेंगी, ये देखने वाला सवाल होगा। 403 में से कितनी सीटें 10 मार्च को बीजेपी ले जाती है। तो अब ये तो सबसे बड़ा सवाल जनता के ही सामने है कि वो किसको वोट करते हैं और किसकी 10 मार्च को सरकार बनती है। गोरखपुर से योगी जी वापस आते हैं या करहल विधानसभा सीट से अखिलेश वापस आते हैं लखनऊ को। जैसे सवाल ये भी है कि अखिलेश ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, तो और बीजेपी ने तुरंत इसके बाद योगी जी ने पलटवार किया कि वो बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो और बहुत सी स्कीम्स है जो लोक लुभावने वादे कैसे पूरे होंगे, कैसे उसमें बजट आएगा, ये अखिलेश को भी नहीं पता। अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे वादे कर दिए कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। अरे भैया अब देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, देख लो पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे और भी बहुत सारे लुभावने वादे किए अखिलेश जी ने कि रोडें और अच्छी कर देंगे और मेट्रो ले आएंगे और डिबेट्स में जाके एंकर्स को भी झाड़ा। लेकिन देखना होगा कि कितना काम आता है ये सब वादे, लोग इस पे वोट करते हैं या नहीं करते हैं, या योगी जी का हिंदुत्व और विकास का मुद्दा योगी जी के काम आता है। हाँ, आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए WCG न्यूज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया, थैंक यू।